हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो है कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो कि क्लास 6 to 10 के लिए जो पूछा गया था बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है क्लास 6 to 10 के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसी क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, ये जो ऑक्टेल नंबर है 651.124, इसका जो है इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होगा। ठीक है, ये जो ऑक्टेल नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71 में, उसका जो है हेक्साडेसिमल नंबर में जो है इसका कन्वर्जन पूछ रहा है क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस का आंसर मैच करवा दे रहे हैं। सभी के सभी जो है बीपीएससी ऑफिशियल आंसर की हैं। नेक्स्ट है, विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी इन डिजिटल सर्किट रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन ऑफ द स्विचिंग टाइम ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिजिटल सर्किट में रिप्रेजेंट करता है ए फंक्शन ऑफ द स्विचिंग टाइम ऑफ ए पार्टिकुलर रजिस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए फैन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक गेट इन एमओएस लॉजिक फैमिली। एमओएस लॉजिक फैमिली में जो है बेसिक गेट कौन सा होता है, तो नैंड गेट और गेट जो है ये एमओएस लॉजिक फैमिली में जो है बेसिक गेट होता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर इफ 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर्स आर गिवन। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 4 2 इनपुट एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रायोरिटी डिकोडर हैज 4 इनपुट I0, I1, I2 एंड I3 वेयर I3 हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड IO हैज द लीस्ट प्रायोरिटी। इफ I2 बराबर 1 व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसका आउटपुट जो है 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज पिन्स विल अलाउ टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट ए मल्टीप्लेक्सर। इसमें से कौन सा पिन जो है वो मल्टीप्लेक्सर को अलाउ करता है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो इनेबल पिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्क। इसमें से कौन सा जो है सिस्क का फुल फॉर्म होता है। तो सिस्क का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू रीड मल्टीपल बाइट्स ऑफ ए रो एट द सेम टाइम वी मेक यूज ऑफ। तो इसका आंसर जो है, ठीक है, इसका आंसर जो दोस्तों इसका भी आंसर बी हो जाएगा, लैच हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी डिवाइस विच आर सिमिलर टू EEPROM बट डिफर इन द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा फ्लश मेमोरी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फ्लश मेमोरी। अब है, डैश मेथड इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी। तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। इनमें से कौन सा जो है वो स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। तो डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनोमस प्रोसेस जो है ये स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है। अब है, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर ए सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का जो है नीड क्यों होता है। ठीक है, उसका नीड क्यों है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों देख लिया जाए, इसका आंसर हो जाएगा इम्प्लीमेंट लिफो प्रिंसिपल इन क्यू। क्यू में जो है लिफो प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सर्कुलर क्यू का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सटर्नल मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर जो है AVL ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एट द इंड इन डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे में जो है
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इंसर्टिंग एट द एंड का, तो इसका आंसर जो है दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक लिस्ट आर नॉट सुइटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, लिंक लिस्ट जो है किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है सुइटेबल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो इंसर्शन सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिंक लिस्ट जो है इंसर्शन सॉर्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है सुइटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कैन बी यूज टू सॉर्ट ए रैंडम लिंक लिस्ट विथ मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि सॉर्ट करता है रैंडम लिंक लिस्ट को मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो इसका आंसर जो है मर्ज सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट ए बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। इनमें से कौन सा जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है, तो इसका आंसर जो है बी ट्री हो जाएगा। ठीक है, बी ट्री जो है वो जो है एक बैलेंस्ड बाइनरी ट्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ ए सर्कुलर लिंक लिस्ट। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज करता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन कॉल। ठीक है दोस्तों, रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो है यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच डेटा स्ट्रक्चर आर कॉन्सिडर्ड लीनियर। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर कॉन्सिडर्ड किया जाता है, तो इसका आंसर जो है बाइनरी ट्री हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी ट्री को जो है लीनियर कॉन्सिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी ट्री सॉर्ट। बाइनरी ट्री सॉर्ट का जो है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो इसका आंसर जो है O(n log n) हो जाएगा। अब है कंसीडर द ओरिजिनल एरे 17, 8, 12, 4, 26। हाउ मेनी कंपैरिजंस आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द BST ऑन द ओरिजिनल एरे, तो इसका आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम इज एन एग्जाम्पल फॉर। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम इज सॉल्व मोस्ट इफिशिएंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम, तो इसका आंसर जो है वो बैक ट्रैकिंग हो जाएगा। अब है हु पब्लिश्ड फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द 8 क्यून पजल। 8 क्यून पजल का जो है सबसे पहले सॉल्यूशन किसने प्रोवाइड किया था, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मैक्स बेजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट का जो है बिगेस्ट एडवांटेज क्या होता है, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर का जो है मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन हो जाएगा टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा कर्नल रिमेन्स इन द मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन। ये जो है ट्रू नहीं है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों RT लाइनिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज OS X हैज। OS X के पास जो है क्या होता है, तो इसके पास जो है माइक्रो कर्नल होता है। अब है इन ए टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम द करेंट स्टेट टू, तो इसका आंसर जो है रेडी स्टेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डेडलॉक एवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनेमिकली एग्जामिन्स द डैश टू इंश्योर दैट ए सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ए डैश टेबल that keeps track of how many frames have been allocated, how many are there and how many are available, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेम। नेक्स्ट है फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी, तो इंटरप्ट लेटेंसी जो है दोस्तों वो मिनिमल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक बेस्ड आईडी। स्टैक बेस्ड आईडी का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ऑन सिस्टम्स वेयर देयर आर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम द डिसीजन टू लोड ए पार्टिकुलर वन इज डन बाय, ठीक है, एक सिस्टम जहाँ पर जो है बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, तो वहाँ पे जो है किसी पार्टिकुलर डिसीजन को जो है लोड करना है, ये किसके द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, किसी पार्टिकुलर वन को जो है लोड करना है, ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा दोस्तों, तो ये डिसीजन जो है पीसीबी यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा लिया जाएगा। अब व्हाट इज कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन क्या होता है, तो इसका आंसर दोस्तों मोर देन वन ऑफ द एबव है। अब व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग द एमएफयू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, एमएफयू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज करने का क्या कारण है, तो इसका कारण है एन एक्टिवली यूज्ड पेज शुड हैव ए लार्ज रेफरेंस काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस में जो है किस टाइप के डेटा को स्टोर किया जाता है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों दिया गया है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया है डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो। लेकिन डेटाबेस में जो है दोस्तों टेक्स्ट, फाइल कॉन्टेनिंग डेटा, इमेज ओरिएंटेड डेटा, ये सब को भी स्टोर किया जाता है, एक बार ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्ट फॉर फीचर ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस का इनमें से कौन सा जो है सपोर्ट फीचर नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो डीबीएमएस का फीचर नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस, तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए दिया गया है सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। लेकिन देख लीजिएगा दोस्तों, हमको लग रहा है सिंगल यूजर एक्सेस, क्योंकि डीबीएमएस तो मल्टीपल यूजर के लिए न बना हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द डेटाबेस, इनमें से कौन सा जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं है, तो सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, स्टोर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है डेटाबेस का फंक्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा इसका भी आंसर। अब है विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल, एसक्यूएल से जो है एक रिलेशन को रिमूव करने के लिए जो है कौन सा कमांड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर जो है डिलीट कमांड है। नेक्स्ट है विच फॉर्म्स हैव ए रिलेशन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल एंटिटी, कौन से रिलेशन जो है, कौन से रिलेशन का फॉर्म है जो कि इंफॉर्मेशन कंटेंस करता है सिंगल एंटिटी के बारे में, तो इसका आंसर जो है दोस्तों 4NF हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ विच कैन कंटेंट, तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा स्कीमा और कैटालॉग, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीपीएमएस, टेक्नोलॉजी जो डीबीएमएस के द्वारा डिप्लॉय किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइंटर आर यूज टू मेंशन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, पॉइंटर्स जो है यूज किया जाता है ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज एन इंस्टांस ऑफ ए डेटाबेस, डेटाबेस का जो है इंस्टांस क्या होता है, तो इसका इंस्टांस जो है वो हो जाएगा द इनिशियल वैल्यू इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फॉलो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल एमोंग ऑल द मशीन्स, तो इसका आंसर जो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हो जाएगा। अब है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, कौन सा टोपोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायर करता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मेश टोपोलॉजी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है रिक्वायर करता है। अब है व्हेन डिस्कसिंग आईडीज या आईपीएस व्हाट इज ए सिग्नेचर, तो सिग्नेचर क्या है, व्हेन जब हम लोग आईडीज और आईपीएस को डिस्कस करते हैं तो सिग्नेचर क्या है, तो सिग्नेचर जो है अटैक डेफिनेशन फाइल है। अब है क्वेश्चन नंबर 121 विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, इनमें से कौन सा नेटवर्क जो है एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है सारे पब्लिक नेटवर्क पे,
ठीक है, तो इसका आंसर जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। अब है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है कौन सा कम्युनिकेशन जो है इन्वॉल्व होता है। तो इसमें जो है दोस्तों हाफ डुप्लेक्स दिया गया है यहाँ पे आंसर, लेकिन सिंप्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा ऐसे एक बार, वेरीफाई कर लीजिएगा इसको भी। अब है हु प्रपोज द स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल को जो है किसने प्रपोज किया था, तो बैरी बोयम ने प्रपोज किया था। अब है सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज, सॉफ्टवेयर पैच जो है किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, तो इसका आंसर जो है इमरजेंसी फिक्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर पैच। अब है 4GT मॉडल इज ए सेट ऑफ, 4GT मॉडल जो है किसका सेट है, तो ये जो है प्रोग्राम का सेट है। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी, इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है, तो इसका आंसर जो है टाइमलीनेस हो जाएगा। टाइमलीनेस जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी जो है नहीं है। अब है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर उप कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो है उप कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता है, तो इसका आंसर जो है डेटा हाइडिंग हो जाएगा। ठीक है, डेटा हाइडिंग जो है उप कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एक्सेस शुड कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन, तो इसका आंसर जो है प्राइवेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP, HTTP जो है किस तरह का प्रोटोकॉल है, तो ये जो है स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP जो है स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर, MIME का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो है मल्टीपर्पस इंटरनेट मैसेजिंग एक्सटेंशन होता है। अब है विच ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट आर सपोर्टेड बाय PHP, PHP के द्वारा जो है कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट सपोर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, यानी कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है PHP के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है PHP के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच फंक्शन शुड बी यूज टू सॉर्ट द एरे इन नेचुरल ऑर्डर, एरे को नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए जो है कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नेचुरल सॉर्ट। अब है व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट आर सिंपल एंड ऑफर सेम प्रोटेक्शन, वो जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन NFA इज नॉट क्लोज्ड, इनमें से कौन से ऑपरेशन में जो है NFA जो है क्लोज्ड नहीं रहता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा निगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट T बराबर PQRST द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन S पॉइंटर ऑफ लेंथ फोर सच डेट नो सिम्बल्स कैन बी रिपीटेड, तो इसका आंसर जो है वो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग डू नॉट बिलोंग टू द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी हो जाएगा, ट्रिपल ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग डिनोशन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, G इज इक्वल टू VTPS, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, इनमें से कौन सा जो है IoT प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा अमेजन वेब सर्विसेज। ठीक है, अमेजन वेब सर्विसेज जो है दे रहा है कि IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, एक बार फ्लिपकार्ट चेक कर लीजिएगा दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे हमको डाउट लग रहा है। ठीक है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट का एज्यूर तो है IoT प्लेटफॉर्म, लेकिन फ्लिपकार्ट चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस, IoT डिवाइस में जो है वायरलेस कनेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसमें जो है नेटवर्क लेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, IoT डिवाइस में जो है वायरलेस कनेक्शन के लिए नेटवर्क लेयर का यूज किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसर इन IoT, इनमें से कौन सा जो है IoT में सेंसर नहीं है, तो इसका आंसर जो है BMP 280 हो जाएगा। BMP 280 जो है IoT में सेंसर नहीं होता है।
अब है IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, IoT गेटवे जो है क्या प्रोवाइड करेगा, मस्ट, तो डेटा स्टोरेज या सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर जो है ये IoT गेटवे को प्रोवाइड करना ही करना है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों नन ऑफ द एबव दिया है। ठीक है, इसका आंसर जो है नन ऑफ द एबव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बेसियन नेटवर्क प्रोवाइड, बेसियन नेटवर्क जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो नन ऑफ द एबव इसका आंसर है। अब है विच सर्च मेथड टेक्स लेस मेमोरी, कौन सा सर्च मेथड जो है वो लेस मेमोरी लेता है, तो इसका आंसर जो है BFS हो जाएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ये लेस मेमोरी लेता है। अब है ई कॉमर्स हैज डैश स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस, तो इसका आंसर जो है हायर हो जाएगा, ई कॉमर्स हैज हायर स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। अब है दिस ई कॉमर्स कॉमर्शियल इंटरप्राइज मॉडल स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेज इन सेलिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो इसका आंसर जो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है टू प्रोवाइड रियल टाइम कंट्रोल ऑफ प्लेबैक ऑफ मीडिया फाइल्स फ्रॉम द सर्वर। अब है द एक्सपेंशन ऑफ MIDI का एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेटा इंटरफेस हो जाएगा। अब है द डैश इनपुट एड्रेसेस द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स, तो इसका आंसर जो है नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ द DBMS, इनमें से कौन सा जो है DBMS का यूटिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो DBMS का यूटिलिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हम लोगों ने मैच कर दिया है जो कि BPSC TRE 3 में जो है कंप्यूटर साइंस क्लास 6 to 10 के लिए जो है पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में हमें डाउट भी लगा है, तो आप लोग उसे कमेंट्स करें, उसका सही आंसर अगर है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं। बाकी जो भी आंसर्स हम मैच कर रहे हैं BPSC के द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है उसी के द्वारा जो है ये आंसर मैच करवाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू एवरीवन।